खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक चैनल में। बात करेंगे हिमाचल की। कांग्रेस जीतकर भी वहां परेशानी में फंस गई है और जैसा कांग्रेस के साथ अक्सर होता रहता है, निर्णय लेने में देरी और सख्त निर्णय लेने में तो और भी कंजूसी। आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद होगा, जब जीते तो वहां पर परेशानी आई, आखिर में कमलनाथ को बना दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खो दिया। राजस्थान, वहां अभी तक लड़ाई चल रही है। पायलट गुट अलग है और गहलोत अलग खेमे में है। गहलोत उन्हें गद्दार तक कह चुके हैं, जबकि ये सर्वविदित है कि चुनाव जिताने में सचिन पायलट की अहम भूमिका थी। अब बात करते हैं हिमाचल की। यहाँ पर चुनाव मतदाताओं ने जिताया, प्रियंका गांधी की कोशिशों ने, उनकी रणनीति ने, उनकी रैलियों ने जिताया, या वीरभद्र सिंह के नाम पर यह चुनाव जीता गया। जो सबसे बड़ी दावेदार इस समय मुख्यमंत्री की बन रही हैं वो प्रतिभा सिंह है, जो मंडी से सांसद है, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है और उनके समर्थकों ने कल जो पर्यवेक्षक कांग्रेस के गए हुए, उनके सामने बहुत हंगामा काटा, उनकी गाड़ियों पर चढ़ गए, खूब हो हल्ला किया। प्रतिभा सिंह से जब अलग अलग तरह से सवाल किए गए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, पार्टी कांट नेग्लेक्ट हिज फैमिली। और दूसरी ओर उनका सुर ऐसा था कि हम कोई मुख्यमंत्री पद के भूखे नहीं है, हम मुख्यमंत्री कुर्सी हमारे घर में कई बार रही है। इतनी बातों के बावजूद वो स्पष्ट नहीं बोल पाई जब उनसे एक सवाल और पूछा गया कि क्या सोनिया गांधी ने जैसे 2004 में त्याग किया था, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप भी त्याग करेंगी? तो वो इस पर गोल मोल जवाब देती रहीं। ये भी कहती रहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नहीं हूँ, लेकिन ये भी कहती रही जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं उसे संभालूंगी। और यहाँ तक दावा कर दिया कि उनकी वजह से ही पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीत पाई है। अब कल का जो एक्शन था प्रतिभा सिंह के समर्थकों का, वो बहुत कांग्रेस के लिए तो शर्मनाक था, परेशानी खड़ी करने वाला भी था। लेकिन शायद इस बार कांग्रेस, अगर सूत्रों पर भरोसा करूं और जो वहां से मुझे जानकारी मिल रही है, अगर उन पर भरोसा करें तो प्रतिभा सिंह का पत्ता कट गया है। इसे आप निश्चित मानिए। हालांकि फैसला प्रियंका गांधी लेंगी। कल पर्यवेक्षकों की मीटिंग में जो पारंपरिक एक लाइन का सर्वसम्मत प्रस्ताव पास होता है वो हो गया कि फैसला हाईकमान करेगी। हाईकमान यानी दिल्ली करेगी। सारे विधायकों की बैठक थी, पर्यवेक्षक वहां मौजूद थे। अगर इसे खबरों की भाषा में कहें तो कल की हरकतों के बाद और सारी दावेदारी के बाद एक आशंका ये भी है कि अगर प्रतिभा सिंह को बनाते हैं तो फिर मंडी की सीट फिर खाली हो जाएगी। उसका क्या होगा? किस विधायक को मनाया जाएगा कि वो उसकी जगह पर चुनाव लड़ें 6 महीने में? ये सारी परेशानियों को देखते हुए और कल का जो समर्थकों का इनके उग्र प्रदर्शन था वो शायद प्रतिभा सिंह पर भारी पड़ा और कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि कम से कम प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री की कमान नहीं संभालेगी, यानी कि प्रतिभा सिंह का पत्ता कट गया है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जो घमासान जारी है, विधायक दल की बैठक में हाईकमान को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक व्यक्ति का प्रस्ताव भी पास हो गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल से चर्चा करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है, ये माना जा रहा है। और इस विवाद को खत्म करने के लिए जो फैसला किया गया है, उनके अनुसार हाईकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और राजेंद्र राणा में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना सकती है। प्रतिभा सिंह की जगह उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी देकर उनको एडजस्ट किया जाएगा। और हाईकमान को कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने विवाद खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री बनाने की भी सलाह दी है। अगर हाईकमान इस पर सहमति दे देता है तो प्रतिभा सिंह की जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जबकि विक्रमादित्य सिंह को उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये फॉर्मूला हिमाचल से सुनने में आ रहा है। अगर ये फैसला कांग्रेस करती है
तो ये बेहतर फैसला होगा और उस पर विवाद पर विराम भी लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स भी ये मानती हैं कि अगर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया तो फिर किसी एक सीट पर फिर से उपचुनाव करना पड़ेगा। इस बार हुए चुनाव में पार्टी ने जीत जरूर हासिल की है, लेकिन ज़्यादा मार्जिन से नहीं है। ऐसे में प्रतिभा सिंह का सीएम बनने के बाद 2 उपचुनाव कराने पड़ेंगे, पहला विधानसभा और दूसरा मंडी लोकसभा का। ये एक तरह का रिस्क होगा और कांग्रेस शायद इसे उठाने के पक्ष में या इस जोखिम को लेने के पक्ष में अभी नहीं है। इससे माहौल भी बिगड़ेगा और 2024 से पहले अगर कोई अनहोनी हो जाती है, ऐसा संदेश जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा पार्टी के लिए। इसलिए पार्टी ने, अगर जानकारी सही है, जितने मेरे पत्रकार मित्र हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि प्रतिभा सिंह का पत्ता तो कट गया है। अब लॉटरी किसकी लगेगी? सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री या राजेंद्र राणा। तीनों लोकप्रिय लोग हैं, मेहनत करते रहे हैं और उनके डीएनए में कांग्रेस है। शुरू से कांग्रेस के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं। कांग्रेस को जरूरत है एक मजबूत, सही निर्णय और जल्द निर्णय लेने की। इसमें जितना देर करेंगे उतना ही कांग्रेस को नुकसान होता चला जाएगा। लगता है इस बार आला कमान भी और पर्यवेक्षक भी बहुत सोच समझ कर गए हैं और ऐसा नहीं कि राजस्थान गए तो वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा और वहाँ पे विधायकों ने घेर लिया, पर्यवेक्षकों को वापस आना पड़ा। इस बार वो बेहतर तैयारी से गए हैं और आला कमान को विश्वास में लेकर ही उन्होंने जो बातें वहाँ कही हैं वही आला कमान का मैसेज था जो विधायकों को दिया गया और इसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि प्रतिभा सिंह को इस दौड़ से बाहर कर दिया जाए। जो तीनों अन्य निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनमें से किसी एक को मौका दिया जाए। मुझे लगता है ये बातें सही निकलेंगी। आपका इस पर जो भी फीडबैक हो कृपया मुझसे साझा करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगले वीडियो से पहले हम तैयारी करेंगे, आपके फीडबैक की वेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।